नमस्कार दोस्तों, मैं सी दिवाकर जग्गा। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि अगर मार्केट बेयर फेज में चल रही है या आपका पोर्टफोलियो आपको रेड में दिख रहा है, तो आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो दोस्तों इसके बारे में हम अभी जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल बटन प्रेस कर लें ताकि क्रिप्टो से रिलेटेड आपको जानकारी मिलती रहे। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, उसको क्लिक करके आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं और जहां से भी क्रिप्टो से रिलेटेड जानकारी लें दोस्तों, ऑथेंटिक जानकारी लें। तो अब हम बात करते हैं कि बेयर मार्केट में या आपका जब पोर्टफोलियो लॉस में है तो आपको उसको कैसे हैंडल करना है। तो सबसे पहले दोस्तों जो सबसे पहला पॉइंट होता है वो होता है कि आपने जो एंट्री ली है वो आपकी ऑन टाइम होनी चाहिए। अगर आप चढ़ते प्राइसेस देख के कभी भी मार्केट में एंटर करते हैं और वो भी ऐसी एसेट में एंटर करते हैं जिसका कोई फंडामेंटल अभी बना नहीं है, सिर्फ प्राइस चढ़े जा रहा है और आप उसके पीछे चाहे प्राइस को चेज करते हैं, उस प्राइस को पकड़ने की कोशिश करते हैं, तो दोस्तों आप एक ट्रैप में फंस रहे हैं, ये कन्फर्म है। तो सबसे पहले तो आपको एंट्री जो है वो टाइम पे लेनी है। कब लेनी है? जब प्राइसेस कम होते हैं। तो हमारा जो ब्रेन है एक्चुअली वो काम ही इसी तरह करता है कि वो चढ़ते प्राइसेस में खरीद के ही सेटिस्फाइड होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपको उसका बिल्कुल अपोजिट करना होता है। आपको डाउन प्राइसेस में बाय करना है और हाई प्राइसेस में सेल करना होता है। दूसरा जो पॉइंट आता है वो होता है कि बाय क्या करना है। तो सबसे पहले यहाँ मैं आपको फिर बता दूं कि कोई भी ऐसी एसेट जिसका प्राइस चढ़ रहा है और जिसका एबीसी भी आपको नहीं पता है या आपने उस पर कोई रिसर्च नहीं किया है या किसी से आपने गाइडेंस नहीं लिया है, उस एसेट का पीछा ना करें। वो आपको टॉप पे टांग के नीचे आएगी और 1 साल, 2 साल, 5 साल तक भी हो सकता है उस प्राइस तक दोबारा ना पहुंचे। तो क्या बाय करना है? सेफ एसेट बाय करना है। क्यों? क्योंकि आपकी जो पहली प्रायोरिटी है वो है आपकी कैपिटल की सेफ्टी। आपकी दूसरी प्रायोरिटी है उससे मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना। तो अगर आप प्राइस चेंज करेंगे और सेफ एसेट में पैसा नहीं लगाएंगे, आपका पैसा जो है वो डूबना या एक तरह से फंस जाना उसका तय हो जाता है। अगर अब तीसरी बात करते हैं कि क्या आपको परेशान होना चाहिए जब आपका पोर्टफोलियो रेड में दिख रहा है, लॉस में दिख रहा है। दोस्तों अगर आपके ऊपर वाले दोनों पॉइंट कि आपने टाइमली एंट्री लिया हुआ है और सेफ एसेट में एंट्री लिया हुआ है, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है कि आपका जो पोर्टफोलियो है वो रेड दिख रहा है, उसमें लॉसेस दिख रहे हैं। दुनिया का बड़े से बड़ा इन्वेस्टर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि चाहे कितना भी बड़ा इन्वेस्टर रहा हो, उसका पोर्टफोलियो रेड में आता है। ये आपको समझना पड़ेगा। अगर आप ये समझोगे कि मैं प्राइस को बिल्कुल उस टाइम पकड़ लूंगा जब ये चढ़ना शुरू कर देगा, तो ये आपकी गलतफहमी है। ऐसा नहीं होता है। और जो ये ट्रेडर बनने की कोशिश करते हैं, मैं उनको भी बता दूं कि ट्रेडिंग बेसिकली इनकम का कोई तरीका है ही नहीं। ट्रेडिंग एक हेजिंग टूल है। ट्रेडिंग से आप अपने लॉसेस को हेज करते हो, तो उसको आपको समझने की जरूरत है। तो अगर आपका पोर्टफोलियो लॉस में है, डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपने ऊपर वाली दो कंडीशन, एंट्री ऑन टाइम लिया हुआ है और सेफ एसेट को बाय किया हुआ है। तो दोस्तों चौथा पॉइंट है कि अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, अगर आप एक इन्वेस्टर हैं, तो 1 साल में आप 2 ही बार खुश होंगे। जब आपका बुल मार्केट चल रही होगी और आपको ग्रीनरी दिख रही होगी। मोस्ट ऑफ द टाइम आपका जो पोर्टफोलियो है वो आपको रेड दिखेगा। तो साल में आप सिर्फ 2 बार खुश होंगे। तो ये चीज आपको जरूर ध्यान रखनी है। अगर आपको रेड दिख रहा है, आपको लॉसेस दिख रहे हैं, आप बिल्कुल परवाह मत करें, क्योंकि साल में सिर्फ 2 ही बार ऐसा टाइम आएगा जब आप सेल करके हैप्पीली मार्केट से निकल रहे होंगे और मार्केट का दोबारा गिरने का इंतजार करेंगे ताकि आप दोबारा इन्वेस्ट कर सके सेफ एसेट में। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो साल में आप 2 बार खुश होंगे। और
अब पांचवा पॉइंट जो है वो, अगर आप एक इनएक्सपीरियंस्ड ट्रेडर हैं, मिनिमम 2 साल चाहिए, मिनिमम 2 साल एक्सपीरियंस ट्रेडर बनने के लिए। ट्रेडर कौन है? जो शॉर्ट सेलिंग करता है, जो आज खरीद के आज ही बेचता है, जो इंट्राडे करता है। तो अगर आप इनएक्सपीरियंस्ड ट्रेडर हैं, अगर आपका एक्सपीरियंस लेस देन 2 ईयर है ट्रेडिंग में, आप पूरा साल पेन में रहेंगे। ये मैं आपको यहाँ बिल्कुल फैक्ट बताऊंगा। उसके बाद भी आपको इसमें कूदना है, आपको वो पेन लेना है तो लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप ट्रेडिंग मत कीजिए, मैं ये कह रहा हूं कि कम से कम 2 साल का ट्रेनिंग लीजिए, कम से कम। और ये 15 दिन का कोर्स कर लिया, यूट्यूब से देख लिया, आप ट्रेडिंग से नहीं कमा पाएंगे। मेरा ये मानना है, मेरा ये बिलीफ है। तो ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश ना करें, इन्वेस्टर बने, साल में 2 बार खुश रहें, आप उसमें पैसा कमा पाएंगे। और अगर आपके लॉसेस हैं तो उनको आप कट शॉर्ट करें। कहाँ करें? अगर आपने गलत एसेट में पैसा लगा लिया है, अगर आपने गलत एसेट में पैसा लगा दिया, गलत क्रिप्टो में पैसा लगा दिया, और अब आप उसका इंतजार कर रहे हैं कि वो दोबारा मेरे वाले प्राइस पे आए तो मैं उसमें से निकलूं, तो दोस्तों यहाँ मैं आपको बता दूं कि अब वो दोबारा प्राइस कब आएगा वो नहीं पता लग पाएगा, क्योंकि वो बहुत टाइम भी ले सकता है। उनका काम ही यही होता है कि जो 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 ये वीक एसेट होती हैं, उनका काम ही यही होता है कि जो प्राइस को इन्वेस्टर चेज करते हैं, उनको टॉप पे जाके टांग दो और उसके बाद नीचे आ जाओ। नीचे आने के बाद या तो वो लॉस में बेचे, या 2 3 4 साल जो है इंतजार करे कि उसका पैसा वहां पे फंसा रहे। तो दोस्तों ये 6 पॉइंट मैंने आपको यहाँ बताए हैं, आपको उनका बहुत ध्यान रखना है। देखिए, आप अपना पैसा बचा लेंगे, वो सबसे बड़ी बात होती है। मैं अगर 100 इन्वेस्टर ट्रेडर से मिलता हूँ तो उनमें से सिर्फ 2 मैं ऐसे देखता हूँ जिन्होंने पैसा कमाया है। इन्वेस्टर की भी यहाँ बात कर रहा हूँ मैं। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर ऐसे हैं जो रॉन्ग टाइम पे एंट्री ले लेते हैं और बहुत वेट करने के बाद भी वो एट पार ही निकल पाते हैं। तो दोस्तों इन सारी चीजों का ध्यान रखें, ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश ना करें। मिनिमम 2 ईयर आपको ट्रेडर बनने के लिए चाहिए, उसके हिसाब से चलें। अदरवाइज आप, मेरा ये मानना है कि ग्रीन अपना पोर्टफोलियो नहीं देख पाएंगे। मेरा बहुत एक्सपीरियंस है इस मार्केट में। तो आपको वो वहां से कम, अगर आप एक आधा शॉट में कमा भी लेंगे ना, तो वो दूसरे तीसरे शॉट में आपसे उससे ज्यादा वापस ले लेगा, क्योंकि आप इनएक्सपीरियंस्ड हैं। मिनिमम 2 साल आप ट्रेडिंग सीखें, उसके बाद ट्रेडिंग करने के बारे में सोचें। तो धन्यवाद दर्शकों, होपफुली ये इंफॉर्मेशन आपको जो है काम आएगी। तो मिलते रहेंगे, धन्यवाद।